नमस्कार दोस्तों। आज 22 मई 2023 है। और जैसा कि हमने कल भी डिसाइड किया था और मॉर्निंग में भी मैंने यूट्यूब पे भी और आपको भी बताया था कि हम एक साइडवेज में ही देख रहे हैं। बाज़ार में कुछ ज़्यादा तेज़ मोमेंटम नहीं आएगा। उसके कुछ कारण थे। उसके कारण ये थे कि आपका अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर को जाएगा और अनसर्टेनिटीज अगर बाजार में रहेगी तो उस वजह से बाजार कभी भी ऊपर नहीं जाते। अगर किसी भी बाजार में किसी तरह की कभी भी अनसर्टेनिटीज होती है तो उस अनसर्टेनिटीज में बाजार एक नैरो रेंज में फंस जाते हैं, जो कि हमने डिसाइड किया था। बाजार वैसे ही ट्रेड किया। हमने निफ्टी में एक लॉन्ग ट्रेड लिया। उससे हम माइनर से 8-10 पॉइंट पे निकल गए। फिर हमने निफ्टी का दोबारा ट्रेड लिया, उस पर हमें 20 से 22 पॉइंट मिले होंगे। बाकी हमने इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज काम किया था, वो एक बार देख लेते हैं। पहला ट्रेड लिया था हमने टीसीएस में, सॉरी इन्फी में लिया था। अब उसकी वजह क्या थी इन्फी के ट्रेड लेने की? अगर आप इन्फी का चार्ट देखेंगे, चाहे आप डेली का देखें, चाहे आप 5 मिनट्स में देखें, तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। लाइक अगर ये देखिए, इन्फी जो था एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। अगर आप यहाँ पे देखें, जिस बेसिस पे हमने ट्रेड लिया था वो क्या कारण था? आप एक रेंज में थे काफ़ी टाइम से, है ना? आप इस रेंज का जब ये हाई निकाला तो हमने यहाँ पे निफ्टी को बाय किया था 5 मिनट के चार्ट पे, इन्फी को 5 मिनट के चार्ट पे, और हमने इसको कैरी किया है। और ये कॉल मैंने कम्युनिटी भी पोस्ट करी थी। इस जगह पे हमने बाय किया था, हम पूरा दिन इसको लेके बैठे रहे। हमारी नेक्स्ट मंथ की कॉल है, तो उसको वेट करेंगे अभी कि अगर ये रैली स्टार्ट हो रही है तो इससे मोमेंटम आपको और ज़्यादा मिल सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। ये इसका लिया था, उसके बाद हमने एक रिलायंस की ट्रेड ट्रेड लिया था। और रिलायंस में भी मोमेंटम अच्छा था आज मॉर्निंग में, तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ मिला है रिलायंस में भी। अगर आप रिलायंस का चार्ट देखें, तो अगर रिलायंस का ये आप देखो तो ये एक नैरो रेंज से निकला यहाँ पे। ये देखो, आप 2 दिन की रेंज थी ये, आप इस रेंज से निकले हो इस जगह के आसपास, और हमने यहाँ पे इसका ट्रेड लिया है। और यहाँ के आसपास हम इससे एग्जिट हो गए। तो हम रिलायंस से एग्जिट हो गए थे। उसके बाद हमने एक एल का ट्रेड भी देखा था। एल का भी देख लेते हैं एक बारी। और रिलायंस में अगर एक चीज़ और देख लेते हैं। रिलायंस में अगर आप डेली का चार्ट देखें, तो डेली के प्रीवियस डे के हाई से ऊपर निकलने के शुरू कर दिया था। देखेंगे हम, ये देखिए, इस पॉइंट से जब रिलायंस ऊपर गया था इस वाले पॉइंट से, तो हमने यहाँ बाय किया था कि प्रीवियस डे का हाई निकल गया है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम इससे मिल सकता है, जिस बेसिस पे हमने ये ट्रेड लिया था। उसके बाद एल का देखें, एल में एक डाउन साइड मूव मिला, आया था पहले। डाउन साइड से वर्टिकल थोड़ा सा डाउन साइड आया, और आज इसने एक डाउन साइड में आने के बाद एक डोजी का हाई निकाल दिया, इस डोजी का। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? इस डोजी का लो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट हमारे यहाँ तक आने चाहिए। तो हमारा ये 2300 तक ये ट्रेड जा सकता है। इस वजह से हमने ये ट्रेड लिया, क्योंकि अगर थोड़ा मोमेंटम रहेगा बाजार में तो हो सकता है इसमें भी आपको थोड़े अच्छे पॉइंट्स मिल जाए। तो ये जो आज के ट्रेड थे वो रिलायंस का, इन्फी का और आपका एल का, ये तीनों मैंने कम्युनिटी में पोस्ट करे थे। अगर किसी ने ट्रेड लिया है तो काफ़ी अच्छा है, उसको आज मुनाफा वो लेके गया होगा घर पे। हमने निफ्टी का ट्रेड आज कोई पोस्ट नहीं किया है, क्योंकि हमने निफ्टी में 2 ट्रेड लिए। दोनों एक में हमें 20 से 22 पॉइंट आए होंगे और एक में हमारे 8-10 पॉइंट चले गए होंगे। बाकी स्टॉक्स में ठीक था आज। और आज पर्टिकुलरली हुआ क्या उस पर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ हम कल क्या कर सकते हैं? देखिए, बाजार अपने प्रीवियस डे के क्लोज पे ही खुला, जहाँ पे क्लोज हुआ था, और वहाँ से वर्टिकली आपको इंस्टेंट मूव मिल गया, क्योंकि बाजार में अनसर्टेनिटीज थी। तो इसलिए बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा था कि नोटबंदी का जो विड्रॉ कर रहे हैं करेंसी। आई एम नॉट सेइंग कि विड्रॉ नोटबंदी है। ये जस्ट एक टाइम प्रॉपर दिया गया है और इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना था, इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो भी नहीं बनाई। अब पॉइंट यहाँ पे ये था कि जब बाजार ये नीचे आया, जब ये बड़ी बार बनी, तो हमने यहाँ पे निफ्टी के आसपास का ट्रेड लिया था, और नियर बाय हमें 20 से 22 पॉइंट मिले और हम इससे एग्जिट हो गए थे। उसके बाद हमने निफ्टी में कुछ नहीं किया। निफ्टी में एक ट्रेड लिया दोबारा हमने 18,250, 300 की शायद कॉल ली थी 88 के आसपास, और वो 95 तक गई, बट वो आगे अगेन ब्रेक इवन के आसपास हम उससे एग्जिट हो गए। उसके बाद हमने स्टॉक्स की कॉल कैरी करी है, रेस्ट कुछ नहीं किया। अब हम कल क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज क्या हो गया उससे बेटर। अब हम देखें अगर यहाँ पे, तो हमारी एक रेंज बन गई है ये। तो अगर इस रेंज से बाजार अगर कल ऊपर जाता है, ये हमारी रेंज बन गई, क्योंकि इसने काफ़ी टाइम बिताया। अगर आप देखें तो 11 बजे से लेके हम
3:30 बजे तक एक रेंज में ही घूमते रहे हैं। अगर कल बाजार इस रेंज के ऊपर खुलता है तो चांसेस हैं कि आपको एक मोमेंटम और ऊपर की साइड पे मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम खुलते हैं इसमें, इसी जोन के आसपास अगर हम ओपन होते हैं या इससे हाई से ऊपर ओपन होते हैं तो हो सकता है पहली बार ऐसे बने, उसके बाद बाजार ऐसा चला जाए। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 18,380 के आसपास होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट। 18,380 के आसपास आपको अपने प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए। और इन केस अगर बाजार इस जगह पे आता है, इस जगह के आसपास अगर आपको बाजार में मिलती है एंट्री, तो आपको यहाँ भी एंट्री करनी चाहिए और स्टॉप लॉस जो है वो आपका 200 पे होना चाहिए। और आपका टारगेट होना चाहिए ये जो आज का कंजेशन जोन है। कैसे मैं ये बोल रहा हूँ एक बार इसको भी देख लेते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज लगाता हूँ तो 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे है, मतलब ये कंजेशन भी है आपका यहाँ पे, ये डे बिफोर क्लोज भी है और प्लस 200 भी है। तो अगर प्राइस इन एनी केस गैप डाउन करता है तो आपको बाय करना है और आपका टारगेट होना चाहिए ये पॉइंट। ठीक है। और अगर इन केस बाजार इससे ऊपर खुलता है या इसी लेवल पे खुलता है, अगर ज़्यादा ऊपर खुलता है तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। अगर इसी के आसपास खुलता है और प्रीवियस डे का कलर चेंज होता है बार का, सपोज करते हैं ये आपकी ग्रीन बार, रेड बार बनी पहली ऊपर खुलने के बाद, और नेक्स्ट आपकी ग्रीन बार बनती है और इसका हाई ले जाती है रेड बार ग्रीन बार बन के, तो हम इस बार से ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देंगे। मतलब इसको बोलते हैं चेंज इन कलर। कलर में चेंज होता है तो हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हैं। ये हो गया हमारा निफ्टी का व्यू। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 18,380 400 का से मिलता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करें। बिकॉज ऑप्शन में क्या होता है कि जो केयरलेसनेस होती है वो काफ़ी हर्ट कर सकती है, बिकॉज मोमेंटम मिलता है। अगर आप उस मोमेंटम पे एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया हमने ट्रेड और उसके बाद चलता ही चला गया। आपको यहाँ पे हम इस जगह पे एग्जिट हो गए थे। और अब बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो फिर एक दोबारा से इनसाइड रेंज बनी है। अभी देखो बाजार नीचे से पीछे से रैली करी और यहाँ पे एक नैरो रेंज में आ गया है। मतलब 1 2 3 4 5 डेज से हम एक ही रेंज के आसपास घूम रहे हैं। मतलब अगर इसका हायर पॉइंट लिया जाए तो 44,150 है और लोअर पॉइंट लिया जाए तो 43,500 है। तो हम इस 550 600 पॉइंट की रेंज में घूम रहे हैं। हम जिस साइड भी निकलेंगे, सपोज करते हैं हम इससे ऊपर निकलते हैं तो हो सकता है हमें ऊपर से 400 से 500 पॉइंट मिल जाए। अगर नीचे निकलते हैं तो हो सकता है 400 से 500 पॉइंट नीचे मिल जाए। तो हम बैंक निफ्टी में दोनों ट्रेड लेने के लिए तैयार है, क्योंकि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। अगर आपका बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो हो सकता है कि आपके इस फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा डाउन साइड रहे, क्योंकि निफ्टी को आईटी और मिड कैप ले जाएं, क्योंकि आज सारे सेक्टर्स ने परफॉर्म अच्छा किया है। इवन मेटल स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, इंफ्रा के स्टॉक्स ने भी अच्छा किया है, आपके मिड कैप जो है नेक्स्ट 50 उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगा तो निफ्टी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बट आपको एक डिसेंट प्रॉफिट इन अ डे मिल सकता है। तो इस तरह के डेज में अगर आपको मान लो, हो सकता है कल भी हम बैंक निफ्टी में इसी रेंज में रहें, तो एक्सपायरी के बाद, एक्सपायरी वाले दिन या उससे एक दिन पहले आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है इधर वे। तो पॉइंट यही है बताने का कि हम किसी भी ट्रेड पे पड़े बट आपका एक स्टॉप लॉस जो है फिक्स होना चाहिए, और प्रॉफिट आप केयर लेस ना करें प्रॉफिट लेने में या ट्रेड लाइक स्टॉप लॉस लेने में। तो केयरलेसनेस अगर आप करते हैं बाजार में तो आपको ऑप्शंस बाहर को कुछ नहीं मिलेगा। तो एक डिसिप्लिन और एक केयरलेस नहीं होनी चाहिए, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए और अपने पॉइंट्स पे आपको एंट्री करनी चाहिए। जैसे कि मैंने परसों भी एक चीज़ आपको बताई थी कि देखिए, ये डाउन साइड आया बाजार, डाउन साइड के बाद डाउन साइड मतलब एक वर्टिकली मूव आया नीचे की साइड पे, जो मैंने कल इस फ्राइडे को एक वीडियो बनाई थी उसमें समझाने की कोशिश करी थी कि रिवर्सल कब खेला जाता है। अब नीचे आए, ये देखिए नीचे आए, यहाँ पे आपका क्या बना, डोजी बना और हैमर बना। हैमर हमेशा डाउन साइड के बाद बनता है, ऐसे, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। और जैसे इसका हाई जाएगा तो आप देखिए आपको मूव मिला, तो आपको हैमर जो मिलेगा वो डाउन साइड मिलता है। हर जगह पे हैमर को ना ढूंढे, उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हर पॉइंट पे ट्रेड ढूंढना शुरू कर देते हैं। अपने जो लोकेशन है उसका वेट करें, क्योंकि वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस एक मिनिमाइज होता है और टारगेट आपका प्री डिफाइंड होता है। या तो आप ये कर सकते हैं, आपने ट्रेड लिया और ये आपका स्टॉप लॉस, बिकॉज अगर किसी ने यहाँ पे भी ट्रेड लिया है तो आपको देखिए अच्छा पॉइंट्स मिले हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इसको होल्ड करती हुई जा रही है काफ़ी टाइम से। तो ये आपके मल्टीपल टचेस बनते हैं यहाँ पे सॉरी, 1 2 3 4, इवन 5 भी आप बोल सकते हैं। नीचे 1 2 3 और ये 4, तो हम ऑलमोस्ट इस टचेस को टच कर रहे हो। अब जिस साइड भी निकलोगे
तो इधर आपको 400-500 पॉइंट मिल जाएंगे, इधर निकलोगे तो 405 पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि आप हाई पे खड़े हो। अगर आप हाई पे खड़े हो तो अगर डाउन साइड आई तो तेज आएगी। हो सकता है कि एक ये पहले बड़ी बार बनाए, फिर ऊपर से नीचे भी तेजी से आए, बट हमारा पॉइंट होना चाहिए, अगर जितनी की रेंज है, जितने पॉइंट की रेंज है, उतना पॉइंट हमें मिल जाए तो हमें एग्जिट करना चाहिए अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड से। ठीक है, ये कल का व्यू है कि बैंक निफ्टी में हम रेंज का वेट करेंगे कि रेंज इस साइड खुलती है, और निफ्टी में है कि अगर रेंज के जो क्लोज के आसपास खुलता है तो हम बाइंग के लिए तैयार है, और हमारा 60 to 80 पॉइंट हमारा टारगेट होगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको ऑन टाइम बिफोर टाइम चाहिए तो प्लीज़ आप यूट्यूब कम्युनिटी में देख सकते हैं, उसमें हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन डे टू डे डालते रहते हैं, जो कि आपकी ट्रेडिंग में भी हेल्प करती है। थैंक यू। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ट्रेड वेल एंड टेक केयर। बाय।